फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हो सोसाइटियों में रहना, अगर रहना है तो आप थोड़ा सेफ्टी रहे। देख रहे हैं दोनों फ्लोर पे भीषण आग लगी हुई है। तो राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से। कल रात की पार्टी हमारी बहुत अच्छी रही, गेट टुगेदर। आपने देखा होगा हमारे पिछले ब्लॉग में। और ये देखिए यशिश क्या कर रहा है। यशिश का सारा एक्चुअली सारे स्टेशनरी का सामान फिलहाल घर पर है। ये सब स्कूल में हम जमा कर देते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से जमा कर देंगे। तो वो स्केटिंग का ट्राई कर रहा है। उनके स्कूल में स्केटिंग सिखाते हैं एज अ पार्ट ऑफ उनका डेली एक्टिविटी है ये। तो यशिश जब ये लेके आया था स्केटिंग तो उसको खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, इतना डर रहा था। अभी देखो खुद ही पहन लिया, सबसे खुद ही तैयार हो गया और खुद ही ट्राई कर रहा है। ऐसे चलना होता है, इसको पता ही नहीं था। देखो स्टेप बाय स्टेप। तो ये फ़ायदा होता है बच्चों को स्कूल लर्निंग का। केयरफुल। तो कल जो मोमोज़ बने थे वही फ्राई करके आज मैं ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ। ये 2 पनीर मोमोज़ मेरे, तो चलो देती हूँ। तो ये आज का ब्रेकफास्ट है हमारा। जो मोमोज़ बनाए थे कल उसी को मॉर्निंग में हल्का फ्राई कर दिया। ये मॉर्निंग में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ना सोम भी मोमोज़ की तरह लग रहे हैं, रेड एंड वाइट। फ्रॉग दूँ? अच्छा। कल हमारी जो पार्टी खत्म हुई, छोटी सी पार्टी, 12-1 बज गए थे। 12 एग्जैक्ट 12 बज गए थे। मैंने घड़ी दिखाई होगी लास्ट ब्लॉग में अपने। तो शुरू होती 2 घंटे की थी। सब आए थे 7 बजे से आए थे। कुछ 7 बजे आए थे, कुछ 9 बजे आए थे, कुछ 10 बजे आए थे। तो ऐसे बैच में आए थे। सब लोग मिलके अपना काम निपटा के आए थे, क्योंकि वीकेंड था तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। वीकेंड में आराम से हम लोग अपनी बातचीत भी कर पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि ऑफिस जाना है किसी को। तो बहुत टाइम बाद, बरसों बाद हमने ऐसा कोई गेट टुगेदर किया है घर पे। आपको भी दे दें बेटा नाश्ता। ये देखो यशिश बिल्कुल स्केटिंग के साथ रेडी है। चलो बेटा ब्रश कर लो। हाँ, इसको सबको पैक कर लो, फिर आपको भी दे रही हूँ। पापा को देखकर उसका ही मन कर रहा है खाने का। दिन भी सो गए और मैं भी सो के उठी हूँ। सुबह एक बार में नाश्ता करके थोड़ा सा ऑफिस का थोड़ा सा काम था मेरा। बट जब मैं काम करने बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद से आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी आज। मैं 7:30 में नींद खुल गई थी आज, बल्कि रात को सोते सोते हमें 1:30 हो गया था। तो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत प्राणायाम करके और वो जो नाश्ता वाश्ता बना के फिर मैं बैठी काम करने। लेकिन आज लंच नहीं किया, क्योंकि वो उससे बहुत हैवी नाश्ता हो गया था। तो अब मैं सो के उठी हूँ। अब सो के उठ के बड़ा अच्छा फ्रेश सा लग रहा है। मैं काम कर पाऊँगी अब बाकी घर का। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी दिनचर्या आगे की। तो शाम का खाने की तैयारी चल रही है। चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, और ये मैंने चावल उठा दिए हैं। दाल मेरी बन चुकी है कुकर में, और ये मैं बना रही सब्जी, सहजन की फली, बीन्स और सीताफल। एक सब्जी बना रही हूँ, रैंडमली कोई भी सब्जी बना रही हूँ। खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं खाना जल्दी बना देती हूँ। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने 5 बजे खाना बनाना शुरू कर दिया था, ताकि 7 बजे तक मैं अपना डिनर कर लूँ। चाय मैं नहीं पीऊँगी, चाय हस्बैंड पियेंगे। तो आज यशिश भी दिन में सो गया। यशिश भी अभी सो के उठा है। आज संडे को हम दिन में सो गए थे। यशिश भी हमारे साथ सो गया। ये देखो बिस्तर की क्या हालत कर रखी है। खेल रहा था मेरे साथ, मैं सो रही थी, यशिश खेल रहा था, मुझे इतना याद है। थोड़े बाद देखा तो ये भी सो रहा है। उठ गए? राधा नाम कीर्तन नहीं किया आज? राधा नाम कीर्तन नहीं किया आपने? सो गए थे? कोई बात नहीं, शाम में कर लेना। तो केंद्रीय भंडार से सामान लेके आई थी मैंने। इसको वैसे ही रखा हुआ है अभी, कल टाइम नहीं मिला था, कल गेस्ट आए थे। तो अभी इसको मैं देख के रखूँगी। देखिए मैंने कितनी तरह की दालें ली थी कल केंद्रीय भंडार से, क्योंकि केंद्रीय भंडार की दाल मुझे टेस्टी लगती है। दिल्ली एनसीआर में तो केंद्रीय भंडार है, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता। आपके वहाँ केंद्रीय भंडार होते हैं कि नहीं होते? जनरली जो बंगाली लोग मिक्स वेज बनाते हैं, टमाटर नहीं डालते उसमें, इसलिए मैं टमाटर डालती हूँ थोड़ा सा। टमाटर डालने के कारण ये है कि मैं बचपन से वैसे ही खाना खाई तो टमाटर डालता है। मेरी मदर हर चीज़ में टमाटर डालती थी,
टमाटर खाने के फ़ायदे भी बहुत है, तो ठीक है। मुझे सलाद में भी पसंद है, वैसे ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो जब भी मैं मिक्स वेज बनाती हूँ तो मुझे अपने फादर इन लॉ का ध्यान आता है। मेरे फादर इन लॉ जो है मेरे हाथ का मिक्स वेज पसंद करते हैं, तो कभी घर पे आएंगे तो बना ही खिलाऊँगी। अभी तो दोनों चले गए, मम्मी पापा, फिर आएंगे। इस चीज़ के कारण बार बार आना पड़ता है, मेरे ऑफिस से आना पड़ रहा है आजकल। मेरा ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस से चल रहा है, तो इसलिए कभी वो वहाँ एजेंस बाहर हो जाता है, नहीं तो कभी वो लोग आ जाते हैं, नहीं तो कभी भाई भी हेल्प कर देता है। तो अभी जब तक ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस है तब तक ऐसा ही एडजस्टमेंट चल रहा है। ये देखिए यशिस्ट को, ये देखो यशिस्ट लंबा हो गया, ये बच्चा हो गया, मतलब बच्चा हो गया। जब हम बच्चों को प्यार करते हैं तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। चलो यशिस्ट स्केटिंग बैलेंस कर रहा है अपना, भगवान की तरफ फ्लाइट बैठ जा रहे थे। यही पहनो बस बेटा, अभी सारा मत निकालो, इसका आपके स्कूल में सबमिट कर देंगे इसको ना। और मैं ऑफिस की फ़ाइल लेके बैठी हुई थी, कंप्लीट नहीं की है, मैं सो गई, अभी करूँगी बैठ के। खाना मेरा बन गया। आपको दिखाती हूँ संडे की शाम, लुभावनी शाम। मेरे यहाँ से शाम बहुत अच्छी होती है। सच बताऊँ तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता घर से, मुझे अपने घर पे बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे कि हस्बैंड बोल रहे हैं, हस्बैंड पिछले 4 दिन से मुझे बोल रहे हैं धुरंधर मूवी देखने के लिए, तो मेरा मन नहीं धुरंधर मूवी देखने का। मैंने पार्ट 1 भी नहीं देखी थी, इसलिए पहले पार्ट 1 देखूँगी तभी पार्ट 2 देखूँगी। और मैं ज़्यादा वायलेंस वाली मूवी देख नहीं पाती हूँ मैं। कंटिन्यू 4 घंटे वायलेंस हो तो मेरे को उल्टे सीधे सपने आते। बट मैं देखूँगी, पहले मैं पार्ट 1 तो देख लूँ। और अभी सैटरडे संडे को मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। कल ही फ्रेंड से गेट टुगेदर हुआ है और आज मैं सारा दिन रेस्ट किया है मैंने, तो मेरे रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैसा भी अपना घर अच्छा लगता है सब हर इंसान को। तो मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं मेंढक नहीं, कुएं का मेंढक हूँ मैं। तो वही हस्बैंड 2-3 बार बोल चुकी मूवी देखने चलो, बट मैंने मना कर दिया। यशिष्ट का दूध बिस्किट का टाइम हो गया, मौसम का मज़ा लेते हुए यशिष्ट दूध बिस्किट खा रहा है। लिटिल जॉय इसको मिला के दिया था मैंने, इससे पाउडर। अपने स्केटिंग से बहुत प्यार है इसको, स्केटिंग का नया पैशन हुआ है इसको, गाने का पैशन तो था ही। आजकल साइकिल को भी बिना बैलेंस पे अभी इसको सब कुछ करना अच्छा लगता है। बड़ा होगा तो शायद कोई एक चीज़ में फोकस करेगा। एक चीज नहीं, हाँ, सबसे ज़्यादा पसंद इसको गाना बजाना है, मतलब म्यूजिक प्ले करना बहुत पसंद करता है, गाना भी पसंद है। अब इसको स्पोर्ट्स भी पसंद आ रहा है। बादल तो है लेकिन बारिश नहीं होगी अभी। मैं यहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ अपने बालकनी में, मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना। और क्योंकि यहाँ पे बहुत पीसफुल है, यहाँ सामने कोई घर नहीं है मेरे, जिनका पार्क फेसिंग होता है वहाँ पे पार्क का व्यू भी अच्छा होता है और सामने मगर घर होते हैं। तो मेरा कॉर्नर होम है, यहाँ पे गार्डन है, वहाँ सामने रोड है, तो इस तरफ कुछ घर नहीं है, ये मेरा ही घर है यहाँ पर। ऊपर नीचे जो फ्लोर से होंगे, देखिए सामने कोई बालकनी नहीं है, इस तरफ बालकनी है, बट इधर बहुत दूर दूर है वो मुझसे। सामने वाले घर में अभी कोई आया नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से बैठती हूँ। पहले जब ये घर हमें मिला था तो मेरे को लग रहा था यार पार्क फेसिंग घर क्यों नहीं मिला, बट अब मैं इसी में बहुत खुश हूँ। ये कृषि दर्शन वाला घर मुझे बहुत पसंद है अपना। ये देखिए कृषि दर्शन, अभी नए नए सब्जियां लगाने शुरू कर दी उन्होंने क्यारियों में, गर्मी की सब्जियां। अब मुझे इनकी छोटे छोटे घर बहुत पसंद है, कभी मैं वहाँ पे भी जाके बैठती हूँ, कभी मैं वहाँ से भी ब्लॉग बनाऊँगी उनके घर से। ये छोटी सी क्यारी लगाई है, शायद धनिया वनिया लगाया कुछ। तो आई लव दिस कृषि दर्शन होम। तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ मैं, 10-15 मिनट शरीर को देती हूँ अपने, जो इतने सारे काम में टाइम देते हैं हम और शरीर को देना ही चाहते हैं। तो सिर्फ 15 मिनट का मैं प्राणायाम करूँगी यही बैठ के आराम से बाहर। जैसे जब दूध बिस्किट खाता रहेगा, मैं प्राणायाम कर लेती हूँ। हाँ बेटा, मेरा क्यों तो बच्चा। Left. Close your left, breathe out right. Breathe in right. Close your right, breathe out left. Continue on your own.
कुछ समय के लिए अपने आप करी। मैं आपको दोबारा बोलूँगा कब तक करनी। चाहे तो और धीरे और आराम से कर सकते हैं। This is an amazing pranayam to balance the left and the right side. शरीर में किसी भी चीज़ का अगर बैलेंस हमें चाहिए तो ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो योगा करते करते हो गया हमला मच्छरों का मेरे ऊपर, बट मैंने अपना 15 मिनट का सेशन पूरा किया। मैं कैसे सेशन करती हूँ, मैं सौरभ बोत्रा सर का वीडियो यूज़ करती हूँ। मैंने उनकी वीडियोस के थ्रू ही फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। मैंने फ़िलहाल सौरभ बोत्रा सर का जो सब्सक्रिप्शन था 2 साल यूज़ किया है। बहुत ही सस्ता सब्सक्रिप्शन होता है उनका। आप जो योगा क्लासेस करते हैं महंगे महंगे, उनसे मच बेटर होता है उनका सब्सक्रिप्शन। मेरा तो 1 साल का गया था, लेकिन वो इतने फ्री क्लासेस देते हैं बीच में कि 1 साल का मेरा 1.5 साल हो गया। बट फिलहाल मैंने वो सब्सक्रिप्शन स्टॉप कर रखा है, क्योंकि अभी मेरे ऑफिस का टाइमिंग जो है मेरे योगा के टाइमिंग से मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सब्सक्रिप्शन को अभी पॉज कर रखा है। मैं अभी नया सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाऊँगी आफ्टर 1.5 ईयर्स। तो उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता होता है। मैं आपको बताऊँगी तो 3,999 पूरे साल का होता है, और 3,999 पूरे साल का, ठीक है। आप जिम में 1 महीने का इतना देते होंगे, जिम या योगा क्लासेस जो आपके आसपास होगी, और उसमें भी आपकी फ्री क्लासेस ऐड होती रहती है। जैसे अगर मैं किसी को रेफ़र करती हूँ और अगर वो बंदा ज्वाइन कर लेता है तो उसका भी मुझे फ्री क्लासेस मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही लाभदायक है इनके लिए। लेकिन अभी मैंने पॉज कर रखा है। आफ्टर मेरा वर्क फ्रॉम होम होगा तो मैं फिर से परचेज़ करूँगी। फ़िलहाल मैं सर के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ। उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ है जिसको देख के हम डेली योगा कर सकते हैं अगर करने की इच्छा हो तो। जैसे आजकल मैं प्राणायाम कर रही हूँ, 5 टाइप्स ऑफ प्राणायाम जो ऑल ओवर बॉडी को बेनिफिट करते हैं, स्पेशली फॉर बीपी केस। तो जब से मेरा लास्ट मंथ बीपी बढ़ा था तब से मैं थोड़ी सावधान हो गई हूँ, और वो वाला मैं वीडियो फॉलो कर रही हूँ। मैं उसका अगर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे सकूँ दे दूँगी, अगर वो पेस्ट हो जाता है तो, अगर अलाउड होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। वो 5 प्राणायाम सिर्फ 15 मिनट डेली करना होता है और ऑल ओवर बॉडी को बेनिफिट करता है। मुझे तो किया है, मैं तो सामने सबूत हूँ। तो यशिश ने मेरा योगा का वीडियो शायद चुपके से रिकॉर्ड भी किया है, अच्छा किया है। जैसे भी किया है मैं उसको डालूंगी, आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे। वो ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। और अभी होगी, हाँ, एडिटिंग करके ठीक कर दूंगी, डोंट वरी। तो अभी बादल आने लगे आसमान में, ये पता नहीं क्या हो गया अचानक से। देखिए काले बादल इज कमिंग। मतलब यहाँ बैठ के मैं मौसम, तरह तरह के मौसम देखती हूँ, और आसमान में विचित्र चीज़ें होती है, मुझे जो देखना बहुत पसंद है। काला बादल होता है मतलब कि आंधी आने वाला है और बारिश होने वाला है आज रात। पापा कहाँ गए? पापा तो बाइक सर्विस करवाने गए। तो पापा आंधी में पापा गोल गोल हो गए तो आंधी में उठकर इधर आ जाएंगे। यहाँ पे जब आंधी आती है तो कैसा होता है? यहाँ पे उस आवाज आती है, बहुत खतरनाक हो जाता है। जब यहाँ पे टॉप फ्लोर में आंधी आती है तो ऐसा लगता है अगर वीराना फिल्म में चले गए। वीराना, तो ये पता है वीराना फिल्म क्या है? कल फेसबुक में आग लगा था। कुछ नहीं पता। हाँ, कल फेसबुक में आग लगा था, वो न्यूज में भी वायरल हो। कल हमारी सोसाइटी है जो 7 वाली सोसाइटी, उसमें आग लग गई थी। कैसे लगी थी अशिष्ट? हमारा सोसाइटी था, उसका फेस 1 था। तो हमारा फेस 2 है। हाँ, हमारा फेस 2 है। तो उधर साइड से आपका 8 और 7 फ्लोर में आग लग गया था। पहले तो 8 में लगा था, तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था स्पार्किंग की वजह से, और फिर वो टपक कर 6th फ्लोर में भी चला गया। फिर दोनों के सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, तो वो बुझकर काला हो गया। मेरे पास उसके वीडियोस है कुछ, मैं आपको इसी असिस्ट के इसी इंट्रो के बाद ही डाल दूंगी। मेरे पापा भी गए उधर। फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हो सोसाइटियों में रहना, अगर रहना है तो आप थोड़ा सेफ्टी रहे। देख रहे हैं दोनों फ्लोर पे भीषण आग लगी हुई है, ठीक है। अभी ये आग को बुझाया जा रहा है। वो ये तो नीचे भी लग रही है, इसके नीचे भी लग रही है ये आग, देखो इसके उसमें। वो ये तो इस पे भी पड़ते हुए भी पकड़ रहा है। ओह माय गॉड, इस पे पकड़ रहा है। अरे नीचे पकड़ लिया। अरे नीचे देख। अरे नीचे पकड़ लिया।
पहले ऊपर 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 कैसी है ये सोसाइटी में, साथ वाली सोसाइटी में इस तरह से आग लगा तो हम भी काफ़ी परेशान हो गए। हमारी सोसाइटी में तुरंत इमीडिएटली मीटिंग हुई थी उसी आग के बाद। अभी देखना न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है और मैं इस ब्लॉग में भी डाल रही हूँ उसको। मेरे पास जो वीडियोज़ आए थे, तो ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि गर्मियाँ अभी आई नहीं है और आग की घटनाएं शुरू हो गई है। और एक घटना हुई थी अगरबत्ती, ये किसी ने अगरबत्ती जलाया था बालकनी में, अपने दिया जलाया था गमले में, उसने पर्दे में आग पकड़ ली। फिर उसके बाद पूरे घर में हवा से पर्दे में आग लग गई होगी, जिन्होंने पर्दा लगाया होगा बालकनी में। तो यशिश उससे आग लगी है ये। तो अच्छा, बहुत सावधानी से पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति करें, बट कैसे करें, सेंसिबल। मेरा बहुत आराम से। ये जो आप दिया जलाते हैं ना बाहर गमलों वगैरह में, इसका बहुत ध्यान रखें। मैं तो वैसे जलाती नहीं हूँ, मैं छोटी सी अगरबत्ती लगाती हूँ। चलो बेटा मच्छर आ गए, चलो चलो बेइज्जती हो रही है हमारे ऑनलाइन, यहाँ मच्छर बहुत है। तो हमारा जो फरीदाबाद गाँव है यहाँ मच्छर बहुत है। दिल्ली के मच्छर तो मान जाते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट से, बट यहाँ के मच्छर के लिए आपको तो भाई मच्छरदानी चाहिए। ये तो पूरी रात आप गाना गाएंगे। ये देखिए आसमान में ऐसा लग रहा है कोई डांस कर रहा है, मैं दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बारात जा रही है। ये रथ है, ये आगे कोई बैंड बजा रहा है, ये देखो ये बैंड बजा रहा है, आप देखो उसके अंदर बैंड भी है। और ये कोई लग रहा है कोई जैसे राजा के सर पे मुकुट हो, पता नहीं, मुझे ऐसे दिखते हैं आसमान में काफ़ी चीज़ें। और देखो बारात जा रही है बिल्कुल धूमधाम से, ऐसा फील हो रहा है मुझे। कई बार बारात भी लग रहा है, कई बार लेफ्ट साइड से देखो तो आपको लग रहा है कोई एनिमल है। बहुत धीरे धीरे अपने रुद्र रूप में आ रहे हैं बादल। तो मम्मी को मंदिर मिस कर रहा है मेरा। मम्मी मंदिर को बहुत ध्यान से रखती है, मैं बस दिया बत्ती कर पाती हूँ। मैं बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाती हूँ, फूल वूल सजा के कभी कभी करती हूँ जब त्यौहार होते हैं। वैसे भगवान जी का नाम रोज़ लेती हूँ। मेरा बेटा सुबह शाम गाना गाता है बिना बोले, मैं उसको बोलती नहीं हूँ कभी भी। ये देखो अब आप देखेंगे मेरा घर पूरा काया पलट हो चुका है। ये देखिए पूरा सब कुछ सिमटा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये रूम भी बिल्कुल मैंने साफ कर दिया है, किचन मैंने साफ कर दिया है, ये रूम मैंने साफ कर दिया है। रीज़न बताएगा रीज़न? अचानक से हमने घर की सफाई कर दी 10 मिनट में। जी, मेरी जो म्यूजिक टीचर है उसकी आज वो आएगी, आज मेरी आपकी म्यूजिक टीचर के इन लॉज आएंगे, इन लॉज। तो हमने इस चीज़ की जो म्यूजिक टीचर के इन लॉज है इस चीज़ को बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी वो हमारी सोसाइटी विजिट करते हैं, यहाँ पे आज शायद मिलने आएंगे। तो मेरा घर इतना गंदा था जैसे मुझे पता चला मैंने जो जम के सफाई की है। मतलब जो काम पूरा दिन का होता है मैंने 10 मिनट में कर ली। इनफैक्ट मैंने पोछा भी लगाया है क्योंकि शाम को जब दवाई खुला रहता है बालकनी का तो मक्खी मच्छर आ जाते हैं, तो मैंने पोछा दोबारा से लगाया है। घर पूरा साफ करते हैं। ये जो हवा आ रही है बाहर से आ रही है, ये हवा अगर फैन बंद कर दूंगी तब भी हवा आएगी, क्योंकि हाँ खिड़की से बहुत तेज हवा आती है। तो मैं खा रही हूँ सलाद, पहले सलाद खाऊंगी फिर खाना खाऊंगी। ये देखो जैसे अपने आप खेलता रहता है, कई बार घंटों अपने आप खेलता रहता है। और बचपन से ऐसा है, मतलब जब से वो बाय बॉर्न कभी भी नहीं कि उसको कंपनी चाहिए। वो अपनी कुर्सी पर खेलेगा, वो अपने सोफे से खेल लेगा, अगले खेलने का आदत है उसको। और मैं भी बचपन में ऐसी ही थी। अब मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ, कोई खाए ना खाए मुझे भूल आ जाती है, मैं खा लेती हूँ। मैं भारतीय स्त्री जैसे पति का वेट करके खाना नहीं खाती, मुझे जब भूख लगती है मैं खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। अभी टाइम देखिए आप 7:15 हो गए, मतलब 8:15 हो गया। इसका मतलब मैं खाना खाने में लेट हो गई हूँ। मैं 7:30 तक खाना खा लेती हूँ। तो अभी मम्मी खाना खा रही है, कुछ बोलोगे? खाते हुए बातें करती है। तो फाइनली सब चले गए,
खाना तो मैंने पहले ही खा लिया था। अब मैं थोड़ा बाहर बालकनी में बैठी हूँ। अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद कोई घर पे मिलने आए, यशिश से स्पेशली मिलने आए थे वो लोग, जहाँ पे मेरा बेटा गाना सीखता है। उस टीचर के इन-लॉज यशिश को बहुत प्यार करते हैं। यशिश जब 3.5 ईयर्स का था तब से उन्हीं टीचर से गाना सीख रहा है, तो अभी वो 7 ईयर्स का हो गया है, तो एक फैमिली टाइप की बॉन्डिंग हो गई उन लोगों से। तो आज का दिन ऐसे ही मेरा मिला जुला रहा। आज मैंने रेस्ट किया ज़्यादा, काम कम किया घर का। तो मैं अब आके बैठ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल सुबह ऑफिस है और अब फ्री हो गई हूँ बिल्कुल काम वाम। अब मैं बस थोड़ा ऑफिस से काम करूँगी। यशिश थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प कर दोगे ब्लॉग एंड करने में मेरा, इधर देख के। पापा का S24 अल्ट्रा से खेल रहा था। पापा के मोबाइल से खेले थे, लेकिन अभी ब्लॉग एंड कर दो प्लीज़। यहाँ पे देखना पड़ता है, ये कैमरा है। आई होप आपको पसंद आए। कल हम फिर से एक लेटेस्ट ब्लॉग में मिलेंगे और हमको करोड़पति बनाना। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। राधे राधे।